सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप 23 और 24 अक्टूबर से उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा में, खास करके एलपी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए यह सेशन आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ फैक्ट बताया जाएगा स्टैटिस्टिक्स जीके के तौर पर, और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है कोटेशन दोस्तों? एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसला को क्या कहते हैं? जिंदगी कहते हैं। अगर आपका एक सपना टूट जा रहा है, चकनाचूर हो जा रहा है, अगर आप वहीं पे उसको छोड़ के भाग जा रहे हैं, यानी फील्ड से भाग जा रहे हैं, मैदान को छोड़ दे रहे हैं, तो आप समझिए कायर है, डरपोक है। अगर आपका सपना टूटा फिर उससे दुगुना जोश के साथ, दुगुना उत्साह के साथ आप उस कार्य में लग गए, तो आप सही मायने में आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किनके द्वारा उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों, अभी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो न्याय की मूर्ति, नई देवी जो स्टैचू लगा रहता था, कोर्ट में लगा रहता था दोस्तों, उस स्टैचू को हटा दिया गया। उस स्टैचू तो वही है लेकिन उसमें कुछ संशोधन किया गया। उसके प्रतिमा का अनावरण डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों? डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि हकलाना शब्द क्या है। तो दोस्तों, जो हकला कर, जो व्यक्ति जैसे बात करते वक्त क्या होता है, हकला जाता है, चाहे तुतला जाता है, उसको हकलाना कहते हैं। तो उनमें जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग 22 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हकलाना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 अक्टूबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि बिहार के पहले अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों, जरा समझिएगा कि कंटेनर डिपो क्या है, अंतर्देशीय क्या है दोस्तों। तो अंतर्देशीय का अर्थ होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में, उसको अंतर्देशीय कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है यानी एक देश से दूसरे देश में जाना। तो अभी बिहार का पहला अंतर्राष्ट्रीय डिपो जो बनकर तैयार हो गया है वो बिहार के पटना के बिहटा में, कहाँ दोस्तों? बिहटा में। कहाँ? बिहटा में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। बिहार का पहला ये अंतर्देशीय कंटेनर डिपो बनेगा। अभी कंटेनर क्या होता है दोस्तों? जो बड़े बड़े शिपों में, आप बड़े बड़े ट्रकों पर देखते हैं जो कंटेनर लदा रहता है दोस्तों, उसका एक डिपो बन रहा है। कहाँ पे? तो बिहटा में बन रहा है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें देखते हैं दोस्तों, यह कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम और मुद्रा जैसे प्रमुख बंदरगाहों के रेल द्वारा सुसंबद्ध होने वाला है दोस्तों। यानी इस डिपो से फायदा क्या है दोस्तों? जो रेल के द्वारा माल आता है, तो पहले ट्रकों से को मंगाया जाता था, कंटेनर सबको मंगाया जाता था। अब रेल के द्वारा बिहटा में इसका स्टेशन बन जाने से इधर जो भी, जैसे नेपाल हम लोग का सीमावर्ती इलाका है दोस्तों, तो नेपाल में जो सामान का आयात निर्यात होता है वो सुदूर हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, हरियाणा राज्य दलित उपकोटा लागू करने वाला आपका पहला राज्य बना है। हरियाणा अनुसूचित जातियों को वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकृत करेगा, जिनमें प्रत्येक सरकारी नौकरियों में 20% अनुसूचित जाति कोटे का 50% मिलेगा। कितना मिलेगा? सरकारी नौकरियों में जो 20% था वो कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों में डीएससी के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है?
दोस्तों 18वां भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग एक बात ये बताइए हमको कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? कब मनाया जाता है सर? प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है इसके ऊपर थोड़ा आपको बताते हैं। तो उसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? इंडिया लौटे थे। यानी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे और उन्होंने भारत में अपना, ध्यान दीजिएगा, भारत में अपने सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 ईस्वी में किया था। और अपना ये पूछा जाए कि गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना आंदोलन कब शुरू किया था, तो दक्षिण अफ्रीका होगा। और भारत पूछे तो चंपारण होगा, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों। तो हर एक साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो इस बार का जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों, वो उड़ीसा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है दोस्तों? उड़ीसा में मनाया गया है दोस्तों 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। अब एक क्वेश्चन ये भी उड़ीसा में मनाया गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 17वां कहाँ मनाया गया था? 17वां भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस, तो ये इंदौर में मनाया गया था। इंदौर में, मध्य प्रदेश का शहर है दोस्तों, इंदौर है। स्वच्छता सर्वेक्षण में हमेशा टॉप पर आता है। इंदौर में 17वां भारतीय प्रवासी पर्यवेक्षण दिवस मनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यातायात के उल्लंघनों की निगरानी के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है? तो जरा जानते हैं सिटीजन सेंटिनल ऐप के बारे में दोस्तों। इस ऐप का अनावरण केरल सरकार द्वारा, केरल के जो अभी परिवहन मंत्री है केबी गणेश कुमार, कौन है दोस्तों? केरल के परिवहन मंत्री, केरल के परिवहन केबी गणेश कुमार, गणेश कुमार कौन है? केबी गणेश कुमार। इनके द्वारा अभी यातायात के जो उल्लंघन का मामला है दोस्तों, उनके लिए सिटीजनल सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है। जरा कुछ सेकंड में इस ऐप के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप कहीं बाजार जा रहे हैं या किसी गाड़ी को, किसी वाहन को यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हुए देख रहे हैं, तो आपको एक तो वीडियो बना लेना है या उसका फोटो क्लिक करके, वो फोटो 8 MB तक होना चाहिए दोस्तों। कितने MB तक? आप 8 MB तक होना चाहिए। और उसको इस ऐप पर जाके क्या कर देना, अपलोड कर देना है, स्वतः उसका चालान कट जाएगा। कुछ नहीं करना है, मोबाइल लेना है, मान लीजिए कि कोई जा रहा है, इसका फटाक, मोबाइल नहीं है माउस है दोस्तों, फटाक से ना फोटो खींच लेना है और इस ऐप पर जाके आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तुरंत उसको यातायात पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है, सिटीजन सेंटिनल ऐप? तो केरल में लॉन्च हुआ है। केरल के परिवहन मंत्री केबी गणेश के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में कौन गूगल के नए CTO बने हैं? तो दोस्तों अभी गूगल के नए CTO कौन बने हैं? तो बताना है प्रभाकर राघवन। कौन बने हैं दोस्तों? प्रभाकर राघवन अभी गूगल के नए CTO बने हैं दोस्तों। और CEO कौन है गूगल के? सुंदर पिचोई। कौन है दोस्तों? CEO सुंदर पिचोई। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? तो दोस्तों अदालत में अक्सर दिव्यांग लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहीं की अदालत हो, निचली अदालत हो, ऊपरी अदालत हो, वहाँ पे दिव्यांग लोग होते हैं, उनको काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करता है। ऐसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में एक नई विशेष अदालत स्थापित करेगी, जो कि दिव्यांग लोगों के लिए ही केवल होगी, कि उसमें केवल दिव्यांग जनों का ही केस को क्या किया जाएगा, लड़ा जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुआ है? हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप शुरू हुआ है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपको गोवा। कहाँ हुआ? गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। पणजी में दोस्तों अभी 24वीं जो राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग है, पैरा शब्द जुड़ जाने से ध्यान में रखिएगा, जो दिव्यांग जन होते हैं दोस्तों,
उनका एक स्विमिंग का प्रतियोगिता होता है जिसे क्या कहा जाता है, पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप। ये कहाँ हुआ है, तो गोवा में अभी शुरू हुआ है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हाल ही में संस्कृत और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। हाल ही में संस्कृत और एकता के प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो सांस्कृतिक और एकता का प्रतीक है फूल वालों, उसकी सैर उत्सव न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी एसएससी। किसके दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी। कितने बच्चे एसएससी का तैयारी करते हैं, एसएससी बिहार एसएससी हो गया, मोटर चालक बिहार एसएससी हो गया, चाहे आपको केंद्र लेवल का जो एसएससी का एग्जाम आता है उनमें दोस्तों अभी कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं एस गोपाल कृष्णन। कौन बने हैं दोस्तों, एस गोपाल कृष्णन अभी कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि 2024 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया। तो दोस्तों 2026 में ग्लासगो में, कहाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड में ग्लासगो एक शहर है, वहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है। उसमें से अभी 9 खेल को, कितने खेलों को, 9 खेलों को हटाया गया। अब कौन कौन से खेल हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं आपको। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से क्रिकेट किसको हटाया गया है, क्रिकेट को हटाया गया। हॉकी, बैडमिंटन, निशानेबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, स्क्वाश, ट्रायथन और टेबल टेनिस को बाहर किया गया। हालांकि क्रिकेट को हटाने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। 2026 में कुल मिलाकर केवल 10 खेल होंगे, यानी जो ग्लासगो में दोस्तों, स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसमें 2026 ईस्वी में कुल कितने खेल होंगे, तो कुल 10 खेल होंगे दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 दोस्तों अभी कोलंबिया में, कहाँ प्रारंभ हुआ है, कोलंबिया में दोस्तों प्रारंभ हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन दोस्तों ये पर्यावरण पर, किस पर, जलवायु परिवर्तन पर इसकी बैठक होती है और इसकी बैठक का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, तो कोलंबिया में शुरू हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ये हो गया दोस्तों, ये पीछे वाला क्वेश्चन का है कि 18वां भारतीय प्रवासी दिवस ये कहाँ मनाया गया है दोस्तों, तो उड़ीसा में मनाया गया है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी दोस्तों, तो अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। क्या थीम थी दोस्तों, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो आप जरा इस बात को समझिए कि सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ये दोस्तों सतर्क पार्क है, पुणे कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों कितना अच्छा मनोरम, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है दोस्तों। बताते हैं इसके बारे में दोस्तों, सतर्क पार्क के बारे में आपको। दोस्तों जो सतर्क पार्क है, जो हमारे देश से बाहर खुफिया एजेंसी काम करती है, रॉ काम करती है दोस्तों, इंटेलिजेंस आईबी काम करती है, तो उनमें जो पुलिसकर्मी, जो हमारे सैनिक हैं, वीर बहादुर सैनिक, वो शहीद हो जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं दोस्तों, यानी तो जो खुफिया एजेंसी जाते हैं उनकी जानकारी काफ़ी कम लोगों के पास होती है, उनके परिवार वालों के पास भी नहीं होती दोस्तों। वे शहीद हो जाते हैं, उनके सम्मान में, उनके याद में दोस्तों महाराष्ट्र में, कहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित एक सतर्क पार्क का उद्घाटन किया गया है अभी हाल फिलहाल में दोस्तों। ये आपके सामने जो तस्वीर में दिख रहे हैं यही सतर्क पार्क है दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे में इसका स्थापना हुआ है। कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है
कि हाल ही में भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 जलावतरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों भारत की जो चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 है उसका जलावतरण विशाखापट्टनम में कहाँ किया गया है, विशाखापट्टनम में किया गया है 16 अक्टूबर को। कब किया गया है दोस्तों, 16 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री अभी है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका अवतरण किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। तो अभी आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इस बार का 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग कहाँ हुआ है, तो आप लोगों ने बताया था गोवा, सही बात है। तो अब उसका विजेता कौन रहा है दोस्तों, तो कर्नाटक। कौन रहा है उसका विजेता, कर्नाटक 392 अंकों के साथ 24वीं पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र है, और थर्ड नंबर पर कौन है आपका, राजस्थान है। थर्ड नंबर पर कौन है, राजस्थान है। आंध्र प्रदेश के इसमें देखिएगा केरल के मोहम्मद असीम पुरुष सीनियर चैंपियनशिप बने हैं, और आंध्र प्रदेश के रवि कार्तिक ने पुरुष जूनियर का खिताब जीता है। हरियाणा के रेवांश ने पुरुष सब जूनियर वर्ग में जीत हासिल की है। तो वहीं कर्नाटक की शरण्या ने महिला सीनियर का खिताब जीता है दोस्तों। तो ये दोस्तों 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का ये परिणाम है, आपके सामने है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, आयोजन गोवा में हुआ था। पीछे के पढ़ाए हैं दोस्तों आपको, आयोजन इसका गोवा में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बना है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां यानी 69 नंबर का सदस्य कौन बना है, तो इजराइल बना है। कौन बना है दोस्तों, इजराइल बना है। एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने 14 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव संख्या 414 में इजराइल की सदस्यता और अधिकृत पूंजी स्टॉक में वृद्धि के माध्यम से इजराइल की सदस्यता को क्या दी है, मंजूरी दी है। जरा गौर कीजिएगा, इजराइल इसके लिए कब आवेदन किया था दोस्तों, तो 14 अप्रैल 2022 ईस्वी को किया था। उसके बाद उसकी जो पूंजी है उसमें अधिकता को देखते हुए एडीपी ने उसको अपना सदस्य देश बना लिया। अब एडीपी तो इसका मुख्यालय है मनीला दोस्तों, फिलीपींस में है। गठन इसका 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो मासा तुस्कू अस्कावा है। अस्कावा कौन है दोस्तों, मासा तुस्कू अस्कावा इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में किसने 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों उर्मिला चौधरी को, कहाँ की है दोस्तों, ये नेपाल की है। कहाँ की है, नेपाल की है। इन्हें वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। यहाँ देखते हैं नेपाल की उर्मिला चौधरी ने नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए विदेश मंत्री एंटनी जे विल्कन द्वारा प्रस्तुत ग्लोबल एंटी रेजिशन चैंपियनशिप अवार्ड 2024 इन्होंने जीता है। तो आपको यहाँ से ये भी देखने को मिल जाएगा कि कहाँ की है मूलतः, तो ये नेपाल की है दोस्तों, और इन्हें 2024 का वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अभिनेता है दारा सिंह खुराना। कौन, दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अभिनेता दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उनके काम के लिए कॉमनवेल्थ और ईयर ऑफ यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से इन्हें क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दारा सिंह खुराना। ये एक फिल्म अभिनेता है दोस्तों, ये एक फिल्म अभिनेता है, 33 साल के हैं ये। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों आज का सवाल, और आज का सवाल है कि अक्टूबर 2024 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष पर है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। चलिए दोस्तों, आज का जो ये फटाफट रिवीजन है, यानी पिछले वीडियो में जो आपको जो भी सारी क्वेश्चन कराई गई थी उसका फटाफट तौर पर रिवीजन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन में। आप सभी का स्वागत करते हैं। विश्व आयोडीन दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व आयोडीन दिवस 21 अक्टूबर। विश्व आयोडीन थीम क्या था? जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना। यानी आयोडीन से जो घेघा रोग होता है दोस्तों, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो जागरूकता फैला के आयोडीन के महत्व के बारे में बतलाकर उसको ठीक किया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन पर आइए, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसी दिन आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। किसका? आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। और लेह में हमारे सैनिकों को चीन के द्वारा, चमगादड़ चीन के द्वारा निर्मम तरीके से हत्या करने के लिए, उनके बलिदानों को, उनकी शहादत को याद करने के लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। कब? 21 अक्टूबर को। उसके बाद आइए, केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति दी है। बताएं कि इसके तहत बिहार में कितने नए पावर स्टेशन बनाए जाएंगे? तो 45। कहे वो 45। खूब बिल भरिया लोगों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किस किस राज्य में किए हैं? तो उड़ान योजना के तहत इस योजना को 10 साल और बढ़ा दिया गया। कैसे साल? 10 साल और बढ़ा दिया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, भारत के किस राज्य में तूफान दाना के लिए अलर्ट जारी किया गया? तो दाना तूफान उड़ीसा। दाना तूफान उड़ीसा में आने वाला है। दोस्तों, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 का खिताब न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है? न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अगला है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अभ्युदय जिंदल को। जिंदल कंपनी के क्या है? CEO है, फाउंडर है। इन्हें भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता है। कहाँ है? कलकत्ता है। कहाँ है? कलकत्ता है। आइए अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 84। हाल ही में जारी भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? तो ये भी गुजरात और दमन और दीव दोनों जगह पे भारतीय तटरक्षक बल ने अभी सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है। अगला है, बिहार के किस जिले की बेटी सृष्टि नक्षत्र ने हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट महाकालू की चढ़ाई की है? तो किशनगंज की। कहाँ? किशनगंज की। कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है? 2070 यानी 2070 तक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको अनुशंसित किया गया है? तो संजीव खन्ना को। किस राज्य सरकार ने मदरसा में संस्कृत विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार। कौन? उत्तराखंड सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा की है? तो हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो निकिता पोखाल। कौन? निकिता पोखाल ने फेमिना इंडिया 2024 का खिताब जीता है। कौन? निकिता पोखाल। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पर, हाल ही में किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को। किसे? काजीरंगा नेशनल पार्क को। हाल ही में JSW स्पोर्ट्स ने किसे नया अपना क्रिकेट निदेशक बनाया? तो सौरव गांगुली को। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? तो मेटा के साथ मिलकर भारत सरकार ने स्कैम से बचो अभियान को शुरू किया है। दोस्तों, आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रजनीश सर के द्वारा जो यहाँ लिंक दिया गया है, आर्किमिडीज के सिद्धांत काफ़ी बखूबी तरीका से बताया गया है, फुल एक्सक्लेमेशन के साथ। आपको मज़ा आएगा। आप लोगों ने बहुत सारा उसको प्यार दिया। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे होइएगा, यहाँ लिंक दिया गया, लिंक पे टच कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और आर्किमिडीज के सिद्धांत को सर्च कीजिए और उसको देखिए, समझिए और अपना साइंस को मजबूत कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।